परम पूज्य साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, आपके बीच कुछ देर निवेदन है। अपनी बात कहने से पहले एक छोटा सा उदाहरण। अकबर और बीरबल, अब बहुत से सभासद वहाँ बैठे हुए थे, उनकी सभा लगी हुई थी और सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी और वो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चली रही है और अचानक अकबर बीरबल से कहते हैं, अकबर बीरबल ये बताओ, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? जब आप लोग घर परिवार में बैठते हैं, किसी विशेष कार्य मीटिंग हेतु बैठते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए कुछ बातचीत चल रही हो, अगर वहाँ कोई बच्चा आके बोले, पापा जी इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, तो उस बच्चे के प्रति आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और बच्चा कुछ आके वहाँ शैतानियत करे या कुछ दूसरा प्रश्न पूछे तो वहाँ पर आपका मन डिग जाएगा। हो सकता है 2-4 झापड़ भी दे दें उसे आप। तो वहाँ सभा पर चर्चा कुछ और चल रही है और अकबर ने बीरबल से पूछ दिया, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब कोई बड़ा आदमी पूछ रहा है, कोई वरिष्ठ आदमी पूछ रहा है, तो अपने क्रोध को कंट्रोल करना पड़ता है और ऐसा उत्तर देना पड़ता है जिससे वो भी खुश और सभा के लोग भी खुश। तो ऐसी चर्चा चल रही थी और अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सम्मान देते हुए कहा, हुजूर, आप गरीब जनताओं के लिए बहुत आपने काम किया है, उनके व्यवस्था आपने बहुत की है, रोड का निर्माण आपने किया है, कुआं बावली आपने निर्माण काम करवाया है। कोई भी साधु संत आते हैं तो उनके लिए भी आप उनको भी बहुत शरण देते हैं और बहुत अच्छा आप जनता के लिए जो है उनको खुश कर दिए आपने, इतना आपने किया है। तो यही सब दान पुण्य करते 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 आपके हथेली के बाल घिस गए। एक प्रश्न का समाधान तो हो गया, लेकिन एक प्रश्न का समाधान जैसे हुआ तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया। एक प्रश्न तो हुआ लेकिन दूसरा प्रश्न अब खड़ा हो रहा है, अच्छा मेरी हथेली के जो बाल हैं दान पुण्य देते देते घिस गए, अच्छा तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, राज्य में बहुत सी समस्याएं हुई, बहुत समस्याएं, और उसका निवारण के लिए आप मुझे कभी बुलाते थे और मैंने उसका निवारण आप करता जाता था और आप खुश हो जाते थे और खुश होकर आप मुझे दान देते थे, इनाम देते थे। वो दान इनाम लेते 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 मेरे हथेली के बाल घिस गए। एक प्रश्न का समाधान हुआ, दूसरे प्रश्न का समाधान हुआ, अब तीसरा प्रश्न फिर खड़ा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है बीरबल, मेरे जो बाल हथेली के बाल जो हैं दान पुण्य करते चले गए और तुम्हारे जो हथेली के बाल है लेते लेते चले गए। ये जो सभा बैठी हुई है, ये जो जनता बैठी हुई है, इनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने सबको उदार पूर्वक देना चाहा और देते ही रहते हैं,
लेकिन ये जो जनता बैठी है, सभा के लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला। ये हाय हाय करते इनके हथेली के जो बाल है घिस गए। तो सदगुरु कबीर साहेब इन्हीं शब को देखते हुए उन्होंने बीजक में कहा, हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माहि समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयो, हाहा का मर्म कोई नहीं पयो। कितनी सुंदर बात सदगुरु कबीर कहते हैं, हा हाय हाय में सब जग जाई। ये जो संसार के लोग हैं, जगत के लोग हैं, आप जिनको भी देख लीजिए, आप जिनको भी देखिए, चाहे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी ही क्यों ना हो, प्रसिद्ध खिलाड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके भी जीवन में संतुष्टि नहीं है। उनके पास अपार पैसा है, धन है, दौलत है, फिर भी लोग गलत कर जाते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सब कुछ संपन्नता होते हुए भी अपनी पत्नी को अलग कर देते हैं, तलाक दे देते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फांसी लगा लेते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गलत पैसा लेके गलत काम करते हैं, चाहे वो खेल जगत में हो या फिल्म दुनिया में हो। फिल्म दुनिया में भी जितने एक्टर हैं देखा जाता है बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वहाँ भी देखा जाता है फांसी लगा लिए हैं, गलत काम कर रहे हैं, चर्च गांदा, कितना माने क्या कहते हैं, जेल जाते हैं उन लोग भी। बड़े बड़े राजनेता राजनीतिक की दुनिया में हम देखते हैं, वहाँ भी वही हाल है, संतुष्ट नहीं है कोई। यहाँ तक राजनेता राजनीतिक की दुनिया में देखिए, बड़े बड़े संपन्न नेता हैं, लेकिन कई घोटाले में पकड़ा जाते हैं। क्यों? तो यही सब सदगुरु की जो पैनी दृष्टि थी, ये हा हाय हाय में सब जग जाई, हर सुख सब माँ ही समाई। सबके जिंदगी में दुख और सुख लगा हुआ है, कुछ बच नहीं पा रहा है। सदगुरु कहते हैं, उदाहरण देते हैं, हा हाय हाय में सब जग जाई, हर सुख सब माही समाई, हकरी हकरी। अब देख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं उस जमाने के जो घटित घटनाओं को देखते हुए कबीर ने कहा, हकरी हकरी सब बढ़ बढ़ गयो। प्रसिद्ध हैं लंकाधीश रावण, उनके पास सारी संपत्ति थी, रानी थी, सब थी, लेकिन वो देना नहीं चाहे सीता को। दुर्योधन के पास भी अपार धन दौलत था, जमीन था, लेकिन वो अपने 5 भाइयों को देना ही नहीं चाह रहे हैं जमीन। ये क्या है? ये सब चीज़ को कबीर साहब देखते हुए कहते हैं कि हा हाय हाय में सब जग जाई, हर सुख सब माही समाई, हकरी हकरी सब बढ़ बढ़ गयो, हाहा का मर्म कोई नहीं पायो। इस मर्म को कोई नहीं पा पाया। वो मर्म जो पाया है वो है विवेकी संत जन, गुरुजन। इस दुनिया में आके हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया में आके हमें आत्म शांति का काम करना चाहिए, बहुत बिरले लोग समझ पाए, बहुत बिरले लोग। और जिन्होंने इस चीज़ को समझा, जिन्होंने इनको बूझा, वो अपना काम करके चले गए। तो बंधुओं, हमें भी चाहिए कि हमारी जो सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो, चिंतन अच्छा हो, तभी हम इस दुनिया के हाय हाय से बच सकेंगे, तभी हमारा जीवन सुख शांति और आनंदमय बीत सकता है। दुनिया के चक्कर में अगर आप फंसे, हाय हाय अगर करते रहे, तो फिर वो अशांति ही अशांति आपके जीवन में होगी। कितनों भी आपको मिल जाए, कितनों भी मिल जाए। अभी धर्मेंद्र जी गए हैं, करोड़ों रुपया छोड़ के चले गए, कुछ गया? कुछ नहीं, करोड़ों रुपया छोड़ के चले गए। वैसे ही संसार में जितना भी आप जोड़ लीजिए, कुछ भी हाथ आपके लगने वाला नहीं है। वह काम कीजिए जिससे आपको आत्म शांति मिले, आपकी मन संतुष्ट हो, मन निर्मल हो, मन में सुकून हो,
वो काम करिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन पाना सार्थक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।